most important element of research question, because research question is a question around which your study evolves and try to answer at the conclusion. Research question is a question around which your research study evolves and it tries to answer in the conclusion. तो ये वो क्वेश्चन है क्योंकि आप स्टार्ट में सेट करते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ इसी क्वेश्चन पे फोकस करती हैं, क्योंकि आपने इसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर आपका आंसर इस क्वेश्चन का के मुताबिक है तो आपकी रिसर्च सक्सेसफुल है, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं। तो जो रिसर्च क्वेश्चन आप स्टार्ट में सेट करेंगे, ठीक, आपकी मेथडोलॉजी उसी क्वेश्चन के बारे में होगी, ठीक, तो उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, ठीक, तो उसकी मेथडोलॉजी उसी क्वेश्चन पे ही फोकस करेगी। जो आपके रिजल्ट होंगे वो उसी क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे, ठीक। So it is a basic question around which the overall study evolves and it try to answer in the conclusion. So these are the steps to formulate the research question. These are the steps to formulate the research question. First step is search broad area. Search broad area. The second is investigate possibilities, and third is formulate question. Broad area means, first of all, select the area of your research. Select the area of your research. अब कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग, ठीक है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये एरियाज नहीं हैं, ठीक। अब वायरलेस नेटवर्क ये एरिया है। रीयूजेबल कंपोनेंट्स ये एरिया है। प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग ये एरिया है। सॉफ्टवेयर कास्ट एस्टिमेशन ये एरिया है, ठीक। तो एरिया जो सिर्फ एक मखसूस टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, वो एरिया है, ठीक। नेटवर्क इज ए सब्जेक्ट, ठीक। So in the, if you are going to do research in networking, then first of all you will have to select an area within the network. If you are going to select software engineering, then you will have to select an area within the software engineering. If you are going to select data mining, you will have to select an area within data mining. First of all, select the area. मैंने फर्ज करे एरिया सेलेक्ट किया रीयूजेबल का, ठीक, सॉफ्टवेयर कास्ट एस्टिमेशन, ठीक, प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग, इसमें नेटवर्किंग में कोई एरिया, डेटा माइनिंग में कोई एरिया, ठीक। तो किसी भी इसमें एक एरिया आपने सेलेक्ट किया, ठीक। तो मैंने सपोज एरिया इज रीयूजेबल का, सो सर्च दिस ब्रॉड एरिया. Search this broad area. So what are the possibilities of research? What are the possibilities of research in this area? इस एरिया में
ठीक है, रिसर्च की पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। मसलन रीयूजेबल कंपोनेंट मॉडल, कंस्ट्रक्टिंग ए रीयूजेबल कंपोनेंट मॉडल, ठीक, तो ये आपका टॉपिक हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ द रीयूजेबल कंपोनेंट, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाए किसी और ने, यूज़ आप कर रहे हैं, प्रोग्राम में एरर आएगा तो उसको आप किस तरह मेंटेन करेंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ द रीयूजेबल कंपोनेंट इज ए पॉसिबल एरिया ऑफ रिसर्च। बैलेंसिंग ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट विद द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, ठीक, जो रीयूजेबल कंपोनेंट किसी और ने बनाए उनको आप अपने सॉफ्टवेयर में किस तरह बैलेंस करेंगे, ठीक, तो ये एक पॉसिबल एरिया ऑफ रिसर्च। तो इसमें जितने भी पॉसिबल एरियाज ऑफ रिसर्च है, आपने सबसे पहले उनको सर्च करें। So first of all, select the area and within that area explore the possibilities of research topics. Explore the possibilities of research topic. जब आपका टॉपिक सेलेक्ट होगा तो उस टॉपिक के बारे में आपने क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना, ठीक। नाउ इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज, इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी। प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग में भी रीयूजेबल कंपोनेंट यूज होगी। तो इसमें हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यानी इसमें कौन से पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चन बन सकते हैं पहले टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में कौन से रिसर्च क्वेश्चन बन सकते हैं, तीसरे में कौन से बन सकते हैं, चौथे में कौन से बन सकते हैं, ठीक। तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन, ठीक है। अब मॉडलिंग है तो एसएल मॉडल एक रीयूजेबल कंपोनेंट मॉडल है, ठीक, यूज़ होता है। अब क्वेश्चन आप ये रेज करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एसएल मॉडल, ठीक, एक पॉसिबल क्वेश्चन है, हो सकता है, ठीक। हाउ टू ऑप्टिमाइज रीयूजेबल मॉडल, जो रीयूजेबल मॉडल इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं उनको किस तरह ऑप्टिमाइज किया जाए, एक पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक। तो हर एरिया में आपके पास क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक। अब इनमें से आपने ये सेलेक्ट करना होगा कि आपके लिए फिजिबल क्वेश्चन कौन सा है, ठीक। तो ये इन्वेस्टिगेट पॉसिबिलिटीज इन ऑल एरियाज। एक पे भी तो काम कर सकते हैं ना, मतलब फर्दर जो एरियाज हमने सेलेक्ट किए हैं रीयूजेबल कंपोनेंट में, फर्दर ये मतलब हमने एरियाज देखे कि मॉडलिंग भी है, मेंटेनेंस है, हम किसी एक पे भी नहीं, तो काम कर सकते ये एरियाज नहीं है, अच्छा। ये रीयूजेबल कंपोनेंट एरिया है, ठीक है, और ये उसमें आपके रिसर्च टॉपिक है, ठीक है ना, ये उसमें आपके रिसर्च टॉपिक हैं, ठीक है। यानी आप रिसर्च कर रही हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका रिसर्च एरिया है रीयूजेबल कंपोनेंट, ठीक, और टॉपिक है आपका मॉडलिंग के बारे में। तो मैं वही कह रही हूँ किसी एक पे भी तो मॉडलिंग के ऊपर भी तो रिसर्च कर सकते हैं, लाजमी तो नहीं हम मेंटेनेंस को भी मैंने देखते हैं। आपसे ये तो नहीं कहा कि आपने, मैंने मैंने कहा कि उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सब में आपने क्वेश्चंस एक्सप्लोर करने हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अभी आपने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो जाहिर है इसमें जो सेलेक्ट करेंगी आप उसी पे ही करेंगी, ठीक। तो इन्वेस्टिगेट पॉसिबिलिटी, ठीक,
Investigate possibilities mean investigate all the possibilities among the selected topics which can be formulated as question. इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है. अब जब आप क्वेश्चन फार्मुलेट करते हैं तो रिसर्च क्वेश्चन की दो टाइप्स होती हैं. एक होता है क्वांटिटेटिव, मैंने ये टॉपिक जो है प्रोडक्ट लाइन, रीयूजेबल कंपोनेंट इन प्रोडक्ट लाइन. ठीक, प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग वो होती है कि जिसमें आप बने बनाए प्रोग्राम को किसी दूसरे के लिए मॉडिफाई करके देते हैं, उसको हम प्रोडक्ट लाइन, यानी बनी बनाई प्रोडक्ट को, ठीक है, आप कस्टमाइज़ करते हैं दूसरे के लिए. गुमल यूनिवर्सिटी के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया, अब बन्नू यूनिवर्सिटी के लिए करना है तो एज इट इज़ तो नहीं होगा. ठीक है, तो बन्नू यूनिवर्सिटी के लिए इसी प्रोडक्ट को हम कस्टमाइज़ करते हैं. ठीक, तो ये प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग है. अब इस प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग में ज़ाहिर है रीयूजेबल कंपोनेंट तो यूज़ होंगे. ठीक, हमने ये सेलेक्ट किया रीयूजेबल कंपोनेंट इन प्रोडक्ट लाइन. नाउ द क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन विल बी ऑफ टू टाइप. वन विल बी क्वांटिटेटिव एंड अदर विल बी क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हम पहले पढ़ चुके हैं. डिफरेंस क्या है? तो होता है बेटे, हम चूँकि पढ़ चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या डिफिनेशन हमने पढ़ी थी. Any type of question which result in measurement कैलकुलेशन सर is quantitative. क्योंकि किसी किस्म की मेजरमेंट का रिजल्ट दे, ये कितना है, तो ये कितने, इसकी लंबाई कितनी है, इसका वज़न कितना है. इसका जवाब क्या होगा? एक वैल्यू होगी, एक क्वांटिटी. ठीक, तो जो किसी मेजरमेंट में रिजल्ट दे, ठीक, वो क्वांटिटेटिव. ठीक, और जो वेरिएंट नेचर में रिजल्ट दे दैट इज क्वालिटेटिव. ठीक, दैट इज क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव का आपका जवाब सबका जवाब सेम ही होगा, क्योंकि जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन खा वो करे या वो करे या वो करे, जवाब तो एक ही होगा. लेकिन क्वालिटेटिव, ठीक, क्वालिटेटिव में उसका जवाब कुछ और हो सकता है, उसका कुछ और हो सकता है, उसका कुछ और हो सकता है, उसका कुछ और. ठीक, अब यहाँ पे हम इसी पे what is the impact of reusability on product line productivity. ठीक, हम अगर प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक, यानी बने बनाए कंपोनेंट को दूसरों के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक, और उसमें रीयूजेबल कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी पे इस रीयूजेबिलिटी का इम्पैक्ट क्या होगा? प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी? ठीक, तो रिसर्च के बाद हो सकता है आप कहें कि प्रोडक्टिविटी पे इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है. ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि रीयूजेबल कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि ज़्यादा होगी. तो कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी? ठीक, सो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन नॉर्मली स्टार्ट विद व्हाट?
व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग ऑन दिस थिंग। ठीक, तो जाहिर है अब ये कहेंगे इसका इम्पैक्ट कितने परसेंट है। ठीक है, लंबाई अगर उसका मीटर है तो इसका इम्पैक्ट कितने मीटर है, इसका इम्पैक्ट कितने किलो है। ठीक, टू वट। अब इसका जो ये होगा, अगर आप सर्वे करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं, ठीक, तो सबके सर्वे का रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो एक ही फार्मूले पे होगी। जो भी फार्मूला आप यूज़ करेंगे या वो यूज़ करेगा या वो यूज़ करेगा तो सबका फार्मूला एक ही होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट आप करें या वो करें, रिजल्ट उसका सेम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ रीयूजेबिलिटी अफेक्ट्स प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्टिविटी। पहला था व्हाट इज इट, ठीक, उसका इम्पैक्ट कितने परसेंट है। अब यहाँ पे हाउ, अब आप रिसर्च करते हैं किसी और तनाज़र में, वो रिसर्च करता है किसी और तनाज़र में, ये रिसर्च करता है किसी और तनाज़र में। ठीक, आप कहते हैं कि रीयूजेबिलिटी की वजह से, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन की प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ती है, ठीक है, कि रीयूजेबल कंपोनेंट बने बनाए होते हैं। ठीक, वो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई ठीक। दूसरा उसको एक्सप्लोर करता है इस तनाज़र में, ठीक है, कि रीयूजेबल कंपोनेंट की मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा आसान होती है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तीसरा इस तनाज़र से ये करते हैं कि वो चूँकि एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में इजीली ये कर से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। तो हर एक अपने पर्सपेक्टिव से उसको एक्सप्लोर करता है। हर एक का जवाब क्वालिटेटिव नेचर का होता है। ठीक, क्वांटिटेटिव नहीं है, इसमें कितना नहीं है। ठीक है, कैसे। ठीक, तो कैसे का जवाब आपका अपना हो सकता है, इसका अपना हो सकता है, उसका अपना हो सकता है। ठीक, सो हाउ डज वैक्सीनेशन इफेक्ट द सोसाइटी। ठीक, आप जिस फील्ड से हैं आप उसके हिसाब से जवाब देंगे, वो जिस फील्ड से है वो उसके हिसाब से जवाब देगा, वो जिस सोसाइटी से है वो उसके हिसाब से जवाब देगा। हर एक का जवाब अपने तौर से दुरुस्त होगा, लेकिन हर एक का जवाब मुख्तलिफ होगा। ठीक, एजुकेशन का वैक्सीनेशन पे क्या इम्पैक्ट है, यानी एजुकेटेड पर्सन कितने परसेंट वैक्सीनेशन करा रहे हैं और जो अनएजुकेटेड है वो कितने परसेंट करा रहे हैं। ठीक, तो ये सर्वे आप एक सैंपल में से करें या दूसरा उसी सैंपल में से करें, जवाब तो एक ही है। ठीक, तो वो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन वैक्सीनेशन। ठीक, और हाउ एजुकेशन अफेक्ट्स द वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये जो हाउ है उसका जवाब हर एक का मुख्तलिफ है। ठीक, सो सिमिलरली द रिसर्च क्वेश्चन दैट आर फार्मुलेटेड among the existing possibilities may also be of two types. One may be qualitative and other may be quantitative. अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन सेलेक्ट किए तो आपका पूरा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिव की बेस पर। ठीक, आगे हम रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन आपका पूरे का पूरा क्वांटिटेटिव की बेस पर होगा। अगर आपने क्वालिटेटिव सेलेक्ट किया है तो आपका रिसर्च डिज़ाइन सारे का सारा क्वालिटेटिव। So from the existing possibilities, whenever the possibilities are investigated, then the research question is formulated. So that is targeted question for the research study. Targeted question for the research study, and that question is called primary question. Primary research question. Primary research question. अब फर्ज करें आप ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। So primary question of your research is what is the impact of reusability on product line productivity. ठीक, अब इसमें कुछ सेकेंडरी रिसर्च क्वेश्चंस भी निकलते हैं। ठीक, अगर आप
प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग की प्रोडक्टिविटी के ऊपर रीयूजेबिलिटी का इम्पैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है? अगर आप प्रोडक्ट लाइन की प्रोडक्टिविटी के बारे में, ठीक, रीयूजेबिलिटी का इम्पैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको सबसे पहले किस चीज़ का इल्म होना चाहिए? जी, तीन चीज़ें, एक है रीयूजेबिलिटी, एक है प्रोडक्ट लाइन, एक है प्रोडक्टिविटी। आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है ना? प्रोडक्टिविटी के पैरामीटर क्या है? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जी, नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस पर यूनिट। इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी 5 आइटम्स पर डे है, यही होता है। इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी 5 आइटम पर डे फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। हो सकता है वो 10 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो किसी एक प्रोडक्ट के लिए उसकी जो इस्तेताअत है, ठीक है, वो 5 आइटम पर डे बनाने की है, ये उसकी प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो यहाँ सॉफ्टवेयर है, ठीक, तो सॉफ्टवेयर में प्रोडक्टिविटी क्या होता है? देखिए यहाँ पर हमने कोकोमो में सिर्फ लाइन्स ऑफ कोड पढ़ा, ठीक है। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि द लाइन्स ऑफ कोड प्रोड्यूस पर डे या पर आवर, ठीक है, लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूस पर आवर, ठीक, या द अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस पर आवर, ठीक, क्योंकि रीयूजेबल कंपोनेंट है, ठीक है। तो रीयूजेबल कंपोनेंट में आपको तो कोडिंग नहीं करनी, आपने तो रीयूजेबल कंपोनेंट यूज किया, ठीक है। तो उस सूरत में कितने सॉफ्टवेयर का कितना हिस्सा एक दिन में बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन के पैरामीटर क्या होने चाहिए, यानी वो प्रोडक्ट जो कि आप एक के लिए बनाते हैं और उसको दूसरे के लिए कस्टमाइज़ करते हैं, तो उसके पैरामीटर क्या होने चाहिए? रीयूजेबिलिटी के पैरामीटर क्या होने चाहिए? तो इसके पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप रिसर्च करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक, इसके पैरामीटर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिसर्च करेंगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिसर्च करेंगे, ठीक। तो डिफरेंट रिसर्च मटेरियल में या बुकिश नॉलेज के मुताबिक, ठीक है, रीयूजेबिलिटी क्या है ये भी तो आपको क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक। तो how parameters for reusability are established? Okay. How parameters for reusability are established? ये आपका सेकेंडरी क्वेश्चन होगा। ये सेकेंडरी क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा तो आपको प्राइमरी क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक। इसी तरह हाउ प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड, तो उसके मेजरमेंट के क्या तरीके हैं ये भी तो रिसर्च में कहीं मौजूद होगा, ये भी बुक में कहीं मौजूद होगा, ठीक, तो उसके बारे में भी तो आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक। तो हाउ प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी क्वेश्चन। MS लेवल पे
आपका एक प्राइमरी क्वेश्चन और 2 सेकेंडरी क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक, पीएचडी लेवल पे कम से कम एक प्राइमरी क्वेश्चन और 4 सेकेंडरी क्वेश्चन। यानी जो आपका प्राइमरी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पोशीदा हों। ठीक, पीएचडी लेवल पे 4 क्वेश्चन उसमें सेकेंडरी क्वेश्चन बन सकें। एमएस लेवल पे जो आपका प्राइमरी क्वेश्चन है उसमें 2 सेकेंडरी क्वेश्चन बन जाए। ठीक, तो उसका स्कोप कम होगा, पीएचडी वाले का स्कोप ज़्यादा। तो ये रिसर्च क्वेश्चन, ठीक, रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं और रिसर्च क्वेश्चन की टाइप्स क्या है। ठीक, these are the characteristics of research question according to its nature. According to its nature. And these are the characteristics of research question according to its achievement. According to its achievement. A research question should be feasible. A research question should be feasible. Feasible क्या होता है? सबसे ज़्यादा मौजू, ठीक, सबसे ज़्यादा मौजू, ठीक। सूटेबल और फिजिबल में फ़र्क ये है कि फिजिबल जो है, ठीक है, ये इसकी सुपरलेटिव टाइप, ठीक, मोस्ट सूटेबल, ठीक, तो इसकी सुपरलेटिव टाइप है, ठीक है, फिजिबल, ठीक। सो द रिसर्च क्वेश्चन यू हैव फॉर्मुलेटेड शुड बी फिजिबल, ठीक, यानी अपनी नेचर के लिहाज से, ठीक है, उससे बेहतर या उससे ज़्यादा मौजूद क्वेश्चन और, ठीक। अब देखें, आपने एक दफ़ा ये किया, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑन प्रोडक्ट लाइन, ठीक।
फिर आपने उसको दोबारा रिविजिट किया कि प्रोडक्ट लाइन तो एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट लाइन की कास्ट पे एक इम्पैक्ट कैलकुलेट करूं, प्रोडक्ट लाइन की प्रोडक्टिविटी पे कैलकुलेट करूं, प्रोडक्ट लाइन की एफर्ट पे कैलकुलेट करूं, किस पे, ठीक। फिर आपने उसको प्रोडक्ट लाइन की सिर्फ प्रोडक्टिविटी तक महदूद किया, ठीक। तो अब ये फिजिबल है, ठीक, क्योंकि पहले जो था वो था तो सही, क्वेश्चन तो था, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड था, लेकिन कि वो नहीं हो सकता, ठीक। अब प्रोडक्टिविटी इससे भी आप नैरो कर सकते हैं, ठीक, जो कि इससे भी ज़्यादा फिजिबल हो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो फिजिबल मीन मोस्ट सूटेबल, ठीक। द नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग, इट शुड बी द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस, जिनसे आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहले ये किया था कि एक पॉपुलेशन होती है और एक सैंपल होता है, ठीक, एक पॉपुलेशन होती है और एक सैंपल होता है, ठीक है। पॉपुलेशन जिस एरिया के बारे में आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, वो सारे का सारा एरिया आपकी पॉपुलेशन। हम ये कर रहे हैं कि impact of computer education, impact of computer education on secondary level, ठीक, सेकेंडरी लेवल पे कंप्यूटर एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या है, तो इसका एरिया क्या होगा, मैंने कहा इसका एरिया क्या होगा, यानी इस रिसर्च की वजह से जो एरिया अफेक्ट होगा वो क्या होगा, पूरी दुनिया भी हो सकती है, पाकिस्तान भी हो सकता है, ठीक है, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन पूरी दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, हर जगह। अगर मैं इसके साथ एट डी खान लेवल लिख दूँ, तो फिर जो डी खान के सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो इसका टारगेट एरिया है। मैं अब डी खान के सारे सेकेंडरी स्कूल का विज़िट नहीं कर सकता, सर्वे नहीं कर सकता, मैं उसमें से किसी पर्टिकुलर एरिया को, यानी एक अर्बन एरिया का कोई हिस्सा सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक इसका रूरल एरिया का सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अर्बन एरिया जो है वो सैंपल है जो कि अर्बन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, रूरल एरिया जो है वो सैंपल है जो कि रूरल एरिया, ठीक। सो द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज सेलेक्टेड इज सैंपल। So your research question should be of the interest of that sample. जिस सैंपल को आप टारगेट कर रहे हैं, देखिए वो उसकी इंटरेस्ट का हो, ठीक। अब यहाँ पे ये आपको ये होगा, अगर हम क्वेश्चन जो है वो हमारा ये था कि द इम्पैक्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑन प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्टिविटी, ठीक। मैं अगर इसको ये कर लूँ कि विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, अब ये महदूद हो जाएगा, पहले तो पूरी दुनिया की थी, ठीक है, जनरलाइज था। अब जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कर दिया, तो अब मैंने सर्वे करना होगा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक। तो मेरी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो होगी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक। अब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मेरे पास तकरीबन 376 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ठीक, जो कि पाशा के साथ रजिस्टर हैं या ISO सर्टिफाइड है या CMMI सर्टिफाइड, ठीक। तो 376 इस वक्त ये है, ठीक। क्या मैं उन सबसे सर्वे करूँ, मुझे किन से सर्वे करना चाहिए, मुझे उनसे सर्वे करना चाहिए जो कि प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज़ भी कर रहे हैं, तो मेरी इंटरवेंशन जो है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही है, हो सकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक। तो अब मैं इसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, ठीक है, कंपैरिजन ग्रुप, ठीक है, उनमें से सिर्फ वो सॉफ्टवेयर हाउसेज जो कि ISO सर्टिफाइड हैं या CMMI सर्टिफाइड, बाकियों को छोड़, ठीक। तो अब मेरा ये सैंपल रिड्यूस हो जाएगा। अब मैंने ये जो सैंपल सेलेक्ट किया है कंपैरिजन ग्रुप,
तो मेरा ये क्वेश्चन जो है ये इसके इंटरेस्ट का होना चाहिए, ठीक है। उनको भी इसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है, कि अगर ये इम्पैक्ट हमें मालूम हो जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है, तो फिर वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर उनके इंटरेस्ट का नहीं होगा, ठीक है, वो क्वेश्चनियर भर देंगे लेकिन वो सीरियसनेस नहीं, ठीक। सो द क्वेश्चनियर शुड बी द इंटरेस्ट ऑफ टारगेट ग्रुप, द क्वेश्चन शुड बी नॉवल, ठीक है। पहले बताया था नॉवेलिटी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये रिसर्च इससे पहले नहीं हो न हो, ठीक। ये रिसर्च पहली दफ़ा हो रही हो, ठीक है, इससे पहले न हुई हो, ठीक है, यानी वो प्लेजराइज्ड न हो। इट शुड बी एथिकल, ठीक है, यानी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपका क्वेश्चन उनके साथ क्लैश नहीं करता, ठीक है, उनके साथ उसका कन्फ्लिक्ट न हो, ठीक है, क्योंकि उस सूरत में बहुत सारे लोग आपको रिस्पांस ही नहीं देंगे, ठीक। तो मैक्सिमम रिस्पांस लेने के लिए इट शुड नॉट कन्फ्लिक्ट विद द एथिक्स ऑफ कल्चर एंड या सोसाइटी। इट शुड बी रेलेवेंट, it should be relevant to the it should be relevant to the sample, it should be relevant to the population as well as it should be relevant to the industry, ठीक। जो हमने पहले ये किया था कि it should be significant, it should be significant, आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंस हो, इंडस्ट्री के लिए इसकी इम्पोर्टेंस हो, सोसाइटी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। तो ये रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक। यानी आप उसकी रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, आप उसके रिजल्ट भी ये कर देते हैं, वो कहीं पे यूज़ नहीं होते, ठीक। तो फ़र्ज़ करें सोशल मीडिया की किसी चीज़ पे आप रिसर्च करते हैं, ठीक, और उस रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो ये है कि इस रिसर्च को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है, सोशल मीडिया के एथिक्स को बेहतर बनाया जाए, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कहीं पे नहीं करते, ठीक है, आपने रिसर्च करके रख दी, ठीक है, तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे इट शुड बी विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ स्टडी, ठीक। जब आप साइनॉप्सिस लिखते हैं तो आप अपने साइनॉप्सिस में उसकी टाइमलाइन बताते हैं, ठीक, कि मैं इतने अरसे में लिटरेचर रिव्यू मुकम्मल करूँगा, इतने अरसे में ये पोर्शन सॉल्व करूँगा, इतने अरसे में ये पोर्शन सॉल्व करूँगा, मेरी टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी 2 ईयर है, ठीक है, तो उस 2 ईयर में मेरी ये रिसर्च लाजमन कंप्लीट होगी, ठीक। आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन बियॉन्ड दी टाइम लिमिट न हो, जो टाइम लिमिट आपके पास है, ठीक है, आपने उसी टाइम लिमिट में उसको एडजस्ट करना है, ठीक। अगर वो उस टाइम लिमिट से बाहर है तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो फिजिबल नहीं, ठीक। जब वो फिजिबल नहीं होगा बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू नेचर इट शुड बी फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल एंड अकॉर्डिंग टू अचीवमेंट इट शुड बी population specific, intervention specific, comparison group specific, and it should be completed within the time frame. So these are the characteristics of research question, whether it is primary research question or secondary research question, ये सब के